हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में जो रेसिपी बनने वाली है वो आपने कभी बनाई भी नहीं होगी और खाई भी नहीं होगी। इतनी बढ़िया ये रेसिपी है और रेसिपी का नाम भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि रेसिपी किस चीज़ से बनने वाली है। तो ये ओरिजिनल मशरूम है जो खेत में निकलते हैं अपने आप, ये मशरूम है। तो हम आज ये मशरूम से रेसिपी बनाने वाले हैं। तो ये मशरूम नेचुरल तरीके से ज़मीन से निकलते हैं और वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो चलिए हम ये मशरूम के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। पहले तो उसे अच्छी तरह से धोना है, उसके बाद में हम उसे लंबे लंबे टुकड़ों में हम काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपने कभी भी देखी भी नहीं होगी और खाई भी नहीं होगी। ये गांव में पहले के ज़माने में ये रेसिपी बनती थी और वो भी चूल्हे पे बनती थी। तो चूल्हे पे जो अंगारे बनते हैं, तो अंगारे के ऊपर ये रेसिपी बनाई जाती थी। है बहुत ही सिंपल और इजी, पर आप खाओगे तो आप बार बार बनाने का मन करेगा आपका। ऐसी ये रेसिपी है। तो चलिए हम इस तरह से सारे टुकड़ों में हम काट लेंगे। छोटे छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के हमें टुकड़े करने हैं, ताकि जब भी हम ये चीज़ खाएं तो उसे हम बाइट में महसूस कर पाए। तो देखिए इस तरह से हमें काट लेना है लंबे लंबे टुकड़ों में। चलिए इस तरह से हम सारे मशरूम के पीसेस कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो देखिए मैंने सारे मशरूम इस तरह से काट लिए हैं। मशरूम को पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो चलिए हम अब उसका बैटर तैयार करने वाले हैं। तो ये चावल का आटा है, तो मैंने 250 ग्राम के करीब ये चावल का आटा लिया है। तो ट्रेडिशनली ये चावल के आटे से ही बनता है, क्योंकि गांव के गुजराती लोग चावल के आटे से ही बनाते हैं। तो ये 1.5 चम्मच के करीब मैंने धनिया लिया है पाउडर, और 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और उसके साथ में मैं लूँगी अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते वाली पेस्ट, जिससे हमारे ये रेसिपी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। उसके साथ में आधा चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है, ज़रूरत पड़े तो हम वापस डालेंगे। और 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। उसके साथ में हरा धनिया हम डालेंगे। अब जो मशरूम हमने काट के रखे थे उसे हम सारा उसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप एक बार बना के खाओगे ना तो पिज़्ज़ा भी भूल जाएंगे, इतनी बढ़िया उसका टेस्ट है। तो चलिए 2 मैंने हरी मिर्च भी काट के डाल दिए, क्योंकि ये जो रेसिपी है वो एकदम स्पाइसी और चटपटी है। चलिए हम पहले तो उसे मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें मीडियम थिक सा बैटर बनाना है। फ्रेंड, जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तब से ये मशरूम मिलना शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादातर अच्छी तिथियों में भी ये बहुत अच्छे से निकलते हैं। और फ्रेंड्स, बारिश के सीज़न में मार्केट में उसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है। अभी भी वो 2000 रुपये किलो, 2500 रुपये केजी मिलता है। इतना महंगा हो गया है। पहले तो इतने सारे हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव में निकलते थे, टोकरी भर भर के निकलते थे, तो सब एक दूसरे को बांटते थे, खिलाते थे। पर आज ऐसा नहीं है, आज उसकी कीमत भी बहुत बढ़ गई है, और ज़्यादातर गरीब लोगों को ये रोजी भी देती है। ये सीज़न में निकलते ही तो 3-4 हज़ार रुपये केजी ये बिकती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारा बातों बातों में ये हमारा आटा भी अच्छे से बैटर भी बन गया है। तो इसी तरह से हमें बैटर को रखना है। और आज हम जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से हम भी बनाएंगे। तो मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं आधा चम्मच वापस डाल रही हूँ। अब हम वापस उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और हमारा बढ़िया सा बैटर बन के तैयार हो गया है। चलिए अब हम आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए केले के पत्ते, या ये मेरे पास पलास के पत्ते हैं,
आप केले के पत्ते में भी बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा, पर मेरे पास केले के पत्ते नहीं हैं तो ये पलास के पत्ते हैं। तो उसमें हम अंदर से ऑयल स्प्रेड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा लेके दोनों पत्तों में। चलिए दूसरे में भी मैं स्प्रेड कर लेती हूँ ऑयल। चलिए दोनों पत्ते में बढ़िया तरीके से ऑयल स्प्रेड हो गया है। अब हम जो बैटर बनाया है उसे हम ये डालने वाले हैं। तो ये बैटर मैंने लिया है और उसको 2 पत्तों के बीच में रखना है और ऑयल वाले थोड़े से हाथ करके हमें अच्छे से स्प्रेड करना है। जैसे हम रोटी करते हैं ना वैसे ही हमें स्प्रेड करना है। तो मीडियम थिक बैटर हमें रखना है इस तरह से, पर 2 पत्तों के बीच में हम उसे रख के पकाएंगे। तो इस तरह से बना के फ्रेंड्स पहले चूल्हे के ऊपर पकाते थे, पर मेरे पास चूल्हा तो नहीं है, पर मैं हो सके इतनी कोशिश कर रही हूँ कि ट्रेडिशनल तरीके से हमारा ये रेसिपी बने। तो चलिए मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और क्रंची टेस्ट आए उसके लिए मैं ऊपर से वाइट वाले तिल डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, पर बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगेगा। और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल वापस हम डालेंगे और उसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से आप भी ज़रूर से बनाइए। मशरूम आपको ओरिजिनल नहीं मिले तो मार्केट में तो वैसे भी मिलते हैं। मार्केट में जो फ्रेंड्स मिलते हैं वो बीज डाल के उसकी खेती की जाती है और उगाए जाते हैं, पर ये ट्रेडिशनल है, वो ज़मीन से नेचुरल तरीके से निकलते हैं। तो उसका टेस्ट का तो क्या ही कहना, वो मिल जाएंगे तो सोने पे सुहागा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, पुराना है तो थोड़ा घिस भी गया है, पर उसके ऊपर भी बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो चलिए मैंने ऑयल स्प्रेड कर लिया है। अब हमारा तवा गर्म हो जाए उसके बाद में हम डाल देंगे। तो चलिए ये हमने रख दिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं ये आपको बताती हूँ कि ये रेसिपी का नाम है, आज के ज़माने के हिसाब से उसको मशरूम पैनकेक बोलते हैं, और पुराने ज़माने का जो गुजराती नाम है उसको पानगा बोलते हैं, जो खाने में बेहद ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी है। तो एक बार ये नई पीढ़ी भी ये बना के खाएगी ना तो वो बार बार बना के खाएगी, इतना बढ़िया ये टेस्ट है। तो चलिए वन साइड हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब वापस हम ढक के दूसरी साइड भी पका लेंगे। तो ये पत्ते का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक ही हमें पत्ते को रखना है, उसके बाद में हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स पैनकेक तो आपने बहुत तरीके से खाए होंगे, गेहूँ और गुड़ के, चॉकलेट पैनकेक, बहुत सारी वैरायटी है पैनकेक में, पर ये स्पाइसी और चटपटा पैनकेक आप एक बार खाओगे तो आप उसके दीवाने हो जाओगे, इतना बढ़िया है ये। तो चलिए वन साइड मैंने पत्ता निकाल दिया है, अब हम टर्न कर देते हैं और दूसरी साइड का भी पत्ता हम निकाल देंगे। अब हम उसे अच्छे से क्रिस्पी बनाएंगे। तो क्रिस्पी बनाने में 5 से 7 मिनट आपको लग जाएंगे। हाई फ्लेम पे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, पर मैं मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे उसे पकने भी दे रही हूँ और क्रिस्पी बना रही हूँ। इस तरह से टर्न कर करके हमें अच्छे से पकाना भी है और क्रिस्पी भी करना है। तो चलिए मैं थोड़ी देर ढक देती हूँ ताकि हल्का सा कच्चापन है वो भी निकल जाए। तो फ्रेंड्स ये पैनकेक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीखने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी तो उसका बैटर तो फटाफट से बन जाता है, पर खाने में वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर आया है। तो वन साइड तो वो बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो गया है। अब हम दूसरी साइड पे भी अच्छे से क्रिस्पी बना लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से हमारा पैनकेक तैयार है। तो देखिए क्रिस्पी करारा कितना बढ़िया दिख रहा है। चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो ये मैंने गर्मा गर्म पैनकेक निकाल लिया है। आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, सजा के भी खा सकते हो।
तो मेरे घर में भी नई पेड़ी है जो मेरा बेटा है, तो बोले चीज़ में सब डाल के मुझे दो। तो इस तरह से भी हम सजाएंगे और सिंपल तरीके से भी खाएंगे। तो देखिए मैंने काट लिया है, तो अंदर भी एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और फ्रेंड्स, ये एकदम नई रेसिपी है तो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और जिसने भी ये रेसिपी खाई है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ट्रायंगल शेप में उसे काट कर लिया है। अब हम उसे अच्छे से सजाएंगे। तो दोनों साइड से मैं सॉस की लाइन कर दूंगी, तो सॉस के साथ भी आप खा सकते हो। अब थोड़ा सा धनिया भी मैं डाल दूंगी ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में तो वैसे ही बहुत टेस्टी है। चलिए अब थोड़ा सा हम चीज़ भी स्प्रेड कर लेते हैं इस तरह से। तो नई बेड़ी का भी नया वर्जन अच्छा लगना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो चलिए, ये तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारे गार्निश हो गई, अब हम खा सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी इजी रेसिपी और कितनी नई तरीके से बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही आसान और टेस्टी। तो आप भी उसे ज़रूर से बनाइए। ये ट्रेडिशनल जिस तरह से खाया जाता है वो है, आप चटनी सॉस किसी के भी साथ खा सकते हैं, पर हमने तो चाय के साथ क्रिस्पी पैनकेक का मज़ा लिया। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए। आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।